नमस्कार। तो चलिए आज से शुरू करते हैं विज्ञान का अध्ययन। तो सबसे पहला प्रश्न उठता है कि जो ये शब्द है विज्ञान, ये आया कहाँ से। तो समझते हैं इसको। एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका नाम है सिंटिया, ये लिखा हुआ है यहाँ। तो आप पूछेंगे लैटिन भाषा कहाँ बोली जाती है। तो लैटिन भाषा को बोला जाता है नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के कुछ देशों में और साउथ अमेरिका महाद्वीप के देशों में। नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में जैसे ही आप मैक्सिको पहुंचेंगे तो मैक्सिको के बाद यहाँ पर कई देश हैं। मैक्सिको, ग्वाटेमाला, बेलीज, अल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा। इसके बाद आप पहुंचेंगे पनामा जल संधि को पार करके दक्षिण अमेरिका में। तो दक्षिण अमेरिका में भी बहुत से देश हैं। तो यहाँ पर जो भाषा बोली जाती है उसका नाम है लैटिन भाषा। और उसी लैटिन भाषा से एक शब्द आया है जिसका नाम है सिंटिया। तो इस सिंटिया शब्द का मतलब होता है जानना या ज्ञान। जानना या ज्ञान। और इसी सिंटिया शब्द से एक शब्द बना है अंग्रेजी भाषा का जिसका नाम है साइंस। और इसी साइंस को हम अपने यहाँ यानी भारत में हिंदी भाषा में विज्ञान कहते हैं। तो प्रश्न उठता है कि ज्ञान और विज्ञान में क्या अंतर है। तो ज्ञान और विज्ञान में अंतर यदि बताना है तो कुछ पंक्तियों के द्वारा बताया जा सकता है। प्रकृति में सब विद्यमान है। विद्यमान का मतलब है उपस्थित। प्रकृति में सब विद्यमान है पर हम सबसे अनजान, और जिसको हम जान लिए वो विज्ञान है। जिससे हम अनजान वो है ज्ञान। यानी हम कह सकते हैं कि विज्ञान बहुत छोटा है ज्ञान के सामने। ये दो गोले यदि हम बनाए तो इसमें से बड़ा गोला ज्ञान होगा और छोटा गोला विज्ञान। ऐसा क्यों? सोच कर देखिए कि हम ईश्वर को मानते हैं लेकिन विज्ञान इन सभी चीजों पर विश्वास नहीं करता है। तो ईश्वर को मानना ना मानना अलग विषय है, लेकिन सच तो यह है कि विज्ञान अभी वहां तक पहुंच ही नहीं पाया है। विज्ञान उस ईश्वर रूपी मान्यता को गलत भी नहीं मानता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास इसके कोई वैज्ञानिक प्रमाण या तथ्य है ही नहीं। तो ज्ञान और विज्ञान में ज्ञान का दायरा बहुत विस्तारित है। उदाहरण के लिए जैसे प्राचीन समय में हम देखते थे कि हमारे यहाँ साधु महात्मा लोग आंख बंद करके जब चिंतन की अवस्था में होते थे तो वो चिंतन की अवस्था में रहते हुए ही जिससे चाहते थे उससे बात कर लेते थे। ये बात है तकरीबन 3-4 हजार वर्ष पूर्व की। और आज के समय में इस तरह की तकनीक आई है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, कहीं भी बैठे हुए दुनिया में कहीं भी कोई भी व्यक्ति बैठा हो उससे हम बातचीत कर सकते हैं। तो सोच कर देखिए, जो हमको जानकारी थी कि हमारे साधु महात्मा ये काम किया करते थे वो क्या है? ज्ञान। और आज जब हम इसको क्या करते हैं, वैज्ञानिक ढंग से इसको उपयोग करना सीख गए हैं, तो ये है विज्ञान। तो प्रश्न उठता है कि विज्ञान का मतलब क्या होता है। तो विज्ञान का तात्पर्य होता है क्रमबद्ध ज्ञान। क्रमबद्ध ज्ञान का मतलब होता है एक एक करके। देखिए, क्रमबद्ध का मतलब है क्रम से। जैसे एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार आता है। इसी प्रकार अगर हम किसी चीज का अध्ययन करना है, एक एक करके करेंगे तो उसके बारे में हम अच्छे से जानकारी इकट्ठी कर पाएंगे। इसी अध्ययन को कहते हैं विज्ञान। अब विज्ञान की सबसे बड़ी बात है कि विज्ञान के अंतर्गत हम प्रत्येक चीज को प्रमाणित कर सकते हैं। लैब में उसके प्रयोग प्राप्त हो सकते हैं, निष्कर्ष प्राप्त हो सकते हैं। तो कोई पूछे ज्ञान और विज्ञान में किसका दायरा विस्तारित है, तो कहेंगे ज्ञान का। अंतर क्या है? ज्ञान को सिद्ध नहीं किया जा सकता है और जिस ज्ञान को सिद्ध कर लिया है वो कहलाता है विज्ञान। प्रश्न उठता है कि विज्ञान की विषय वस्तु क्या है। कोई भी विषय होगा उसकी अपनी विषय वस्तु होती है। विषय वस्तु का मतलब ये मान लीजिए कि उसके अंतर्गत हमको जो पढ़ना होता है। तो प्रश्न उठेगा कि विज्ञान में हमको क्या पढ़ना है। तो देखिए, विज्ञान की विषय वस्तु बहुत विस्तारित है। इस पूरी सृष्टि में कुछ भी बचा ही नहीं है जो विज्ञान नहीं है। विज्ञान की विषय वस्तु की बात करें तो हम इन पॉइंट के अंतर्गत देख सकते हैं। सबसे पहले प्रकृति। एक शब्द है, इसको हम बोलते हैं नेचर। और नेचर को ही कई बुद्धिजीवी लोग जिनका ग्रामर बहुत अच्छा है वो इसी को बोलते हैं नटूरे। ये नटूरे नहीं, नेचर होता है। तो नेचर का मतलब होता है प्रकृति। तो प्रश्न उठता है कि प्रकृति क्या है। तो प्रकृति का मतलब होता है कि समस्त ब्रह्मांड में जो द्रव्य और ऊर्जा
क्या है, जो द्रव्य और ऊर्जा से निर्मित चीजें हैं वो सब क्या हैं, सृष्टि या प्रकृति। इस समस्त ब्रह्मांड में जो भी चीजें द्रव्य और ऊर्जा से मिलकर बनी हैं वो सब क्या हैं, प्रकृति हैं। अब सवाल उठता है कि जो चीजें बनी हुई हैं ये जीवित होंगी या मृत होंगी। मतलब इसका है कि जैविक होंगी या अजैविक। जैविक का मतलब होता है जिसमें जीवन है, अजैविक का मतलब होता है जिसमें जीवन नहीं है। तो दोनों ही तरह की चीजें शामिल होती हैं। तो कोई पूछे प्रकृति का मतलब क्या है, तो कहिएगा इस समस्त ब्रह्मांड में द्रव्य और ऊर्जा से जो चीजें मिलकर बनी हैं वो चाहे जैविक हो या अजैविक, वो क्या है, प्रकृति। उसके बाद हमने एक शब्द पढ़ा प्रकृति में, ब्रह्मांड। तो चलिए जान लेते हैं ब्रह्मांड क्या है। देखिए ब्रह्मांड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ गैलेक्सी। ऐसे समझिए, ये मानकर चलिए ब्रह्मांड है, इसके अंतर्गत कई सारी गैलेक्सियां पाई जाती हैं और इनमें से एक गैलेक्सी है हमारी अपनी गैलेक्सी, जिसका नाम क्या है ये आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है। और उसी गैलेक्सी में होता है हमारा सौरमंडल, ये रहा सौरमंडल। और इसी सौरमंडल में है हमारा सूर्य और बाकी सारे ग्रह। तो ये हमको पढ़ना है एस्ट्रोनॉमी में, तो इसको यहाँ पढ़ना नहीं है। तो पूछेगा ब्रह्मांड का मतलब क्या है, तो कहिएगा ब्रह्मांड का मतलब है ग्रुप ऑफ गैलेक्सी। गैलेक्सी से जो मिलकर बनना है वो क्या है, ब्रह्मांड। अब बात करेंगे द्रव्य। देखिए द्रव्य जिस तरह किसी इंसान के कुछ गुण होते हैं, मानकर चलिए कोई इंसान है, अब बहुत उद्यमी किस्म का है यानी शरारती, तो उसके गुणों से जब परिचित हो जाते हैं आप, तो जब भी वो आपके आसपास आएगा, आपके घर आएगा, तो उससे दूरी बना लेंगे। क्यों? क्योंकि आप उसके गुणों को जानते हैं। इसी प्रकार से द्रव्य के भी कुछ गुण होते हैं। द्रव्य क्या है, देखिए द्रव्य का मतलब है कोई भी ऐसी चीज इस सृष्टि में विद्यमान जो क्या करती हो, स्थान घेरती हो और जिसमें क्या हो, अपना भार हो। अपने आप को देखिए, आप में क्या है, शरीर हम लोगों का बना हुआ किससे, कहते हैं हाड़ मांस से बनी काया। तो बना किससे, हाड़ मांस, जिसको कहेंगे अस्थियों से, मसल्स से। तो जो हमारा शरीर बना हुआ है ये कुछ स्थान घेरता है। जैसे जहां बैठते हो उतना जगह कवर हो जाता है, नहीं, जहां लेटते हो उतना जगह कवर हो जाता है। तो ये क्या है, स्थान घेरना। स्थान घेरने का मतलब चक्कर लगाना नहीं होता है किसी जगह के। जैसे बोर्ड लगा हुआ है तो बोर्ड ने इतनी दीवार को घेर लिया है, ये क्या है, स्थान घेरना। तो द्रव्य का मतलब होता है कोई भी चीज जो स्थान घेरती हो और जिसमें भार हो, यानी जो छूने पर वजनी हो। इसके बारे में हम केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ेंगे। अगला है ऊर्जा। ऊर्जा का मतलब होता है कार्य करने की क्षमता। जिस तरह द्रव्य में गुण क्या है, द्रव्य का गुण है कि इसमें क्या है, स्थान घेरने की क्षमता है और साथ ही भार होता है। लेकिन ऊर्जा स्थान तो घेरती है। जैसे आप अगर देखेंगे तो बल्ब जलाते हैं तो रोशनी हो जाती है, इसका मतलब है कि बल्ब जलाने के बाद क्या हुआ, रोशनी हुई। तो रोशनी ने आपका स्थान घेरा, जहां पर आप उपस्थित हैं या जहां जहां तक प्रकाश जा रहा है उस स्थान को घेरा। लेकिन क्या रोशनी में कभी वजन होता है, कोई भार नहीं होता है। तो ऊर्जा का मतलब होता है कार्य करने की क्षमता। जैसे अपने आप को देखिए, काम करते करते थक जाते हैं तो कहते हैं कि हमारे ऊर्जा नहीं बची है। ऊर्जा नहीं बची है का मतलब जैसे सेल होता है कोई, और सेल को जब चार्ज करते हैं तो अच्छे से काम करता है। और अगर सेल डिस्चार्ज होने लगता है तो देखे होंगे रेडियो क्या करता है, गड़बड़ाने लगता है। पहले रेडियो चला करता था, अब वो रेडियो में सेल लगे होते थे। और कभी कभी जब मैच चल रहा होता था तो उसी दौरान अगर सेल उसके डिम हो जाते थे तो आधी आवाज रेडियो के अंदर ही रह जाती थी। किस कारण से होता है ये होता है ऊर्जा की कमी से। तो ऊर्जा क्या है, ऊर्जा का मतलब होता है काम करने की क्षमता। जैसे थक जाते हो तो ग्लूकोन डी पिया, ऊर्जा प्राप्त हो गई, उसके बाद दनादन काम करते हो। अब देखे होगे खिलाड़ी लोग जो होते हैं वो स्टेरॉइड लेते हैं, जिसके लिए उन्हें सजा भी मिलती है। तो वो स्टेरॉइड जो लेते हैं उसका काम क्या होता है, अचानक से शरीर में बहुत तेज एनर्जी उत्पन्न कर देना। अब देखे होगे इतना तेज दौड़ते हैं कि ट्रेन भी उनके पीछे रह जाए। तो ऊर्जा का अध्ययन करेंगे और अंत में हम करेंगे इसके अंतर्गत ही विषय वस्तु में शामिल है द्रव्य और ऊर्जा के संबंध। संबंध का मतलब होता है
संबंध, बंध का मतलब होता है जो बंधा हुआ है या जुड़ा हुआ है। तो द्रव्य और ऊर्जा, इनको लेकर हमेशा से ये माना जाता था कि ये दोनों एक दूसरे से संबंधित नहीं है, इनका कोई आपस में संबंध नहीं है। द्रव्य अलग है, ऊर्जा अलग है। कहा जाता था कि द्रव्य को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, खाली इसको एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। लेकिन एक बड़े विद्वान हुए जिनका नाम था आइंस्टीन। आइंस्टीन ने कहा ऐसा कैसे नहीं हो सकता। आइंस्टीन ने एक थ्योरी प्रस्तुत की जिसको कहते हैं द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। उन्होंने एक सूत्र दिया जिसको बोलते हैं E बराबर mc²। m बराबर द्रव्यमान है, E बराबर ऊर्जा है और c बराबर प्रकाश की चाल है। इन्होंने कहा कि द्रव्य ऊर्जा में परिवर्तित हो सकता है और ऊर्जा द्रव्य में भी परिवर्तित हो सकती है। यानी इन्होंने ऐसा सिद्धांत दिया जिससे पहले जो माना जाता था कि द्रव्य को विघटित नहीं किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, वो मान्यता समाप्त हो गई और माना जाने लगा कि द्रव्य ऊर्जा से संबंधित है, ऊर्जा द्रव्य से संबंधित है। द्रव्य से आप ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं और ऊर्जा से द्रव्य को भी बना सकते हैं। इसको कहते हैं आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। तो ये हो गया विषय क्षेत्र या विषय वस्तु। इसके बाद हम बात करेंगे इसका क्षेत्र क्या है। तो देखिए विज्ञान का जो क्षेत्र है ये बहुत विस्तारित है। अभी आपने देखा कि इसमें कुछ ऐसा छूटा ही नहीं है जो इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। तो जो कुछ भी आप सोच सकते हैं इस सृष्टि में विद्यमान है वो सब कुछ विज्ञान के क्षेत्र में शामिल है। अब बात करेंगे विज्ञान की शाखाएं। जिस तरह से एक पूरा जो शरीर होता है उस शरीर को देखने वाला सर्जन होता है। कोई भी बीमारी होती है छोटी मोटी तो आप पहुंच जाते हैं तो शरीर का वो इलाज कर देते हैं। लेकिन एक स्पेशलिस्ट होते हैं। स्पेशलिस्ट क्या करते हैं, किसी पार्ट विशेष, मानकर चलिए जैसे आंखों का डॉक्टर है तो उसको आंखों के बारे में बहुत गहरे स्तर की समझ होती है। और यदि कोई हड्डियों का है तो उसको हड्डियों के बारे में समझ होती है। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि समग्र रूप से जब हम विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो सभी चीज़ों को एक साथ ही मानकर अध्ययन करते हैं। लेकिन बेहतर तरीका है कि उनको कई शाखाओं में बांटकर अध्ययन करें। जब हम शाखाओं में बांटेंगे तो स्पष्ट है कि उनका अध्ययन गहन रूप से या अच्छे ढंग से कर पाएंगे। देखिए पढ़ाई उबाऊपन लाती है, इसका तोड़ होता है कि पढ़ाई में कुछ क्या होना चाहिए, हंसी मजाक। एक बार क्लास की बात है, एक क्लास में पढ़ा रहे थे तो वहां पर बच्चे कह रहे थे कि कुछ इस तरह से पढ़ाइए कि हंसी मजाक बहुत ज़्यादा हो। तो उसके प्रति उत्तर में कहा कि पढ़ाई में हंसी मजाक उतना अच्छा है जितना चाय में चीनी। तो उनमें से कुछ होते ना जो क्लास में बैठे होते कुपाठी किस्म के। कुपाठी मतलब उनको बोलता है उनको खाली काम यही है कि कैसे परेशान करें, कैसे फालतू कमेंट करें। तो उनमें से एक बोला कि ऐसा क्यों नहीं करते हैं सर कि हमको तो मीठा चाय पसंद है बहुत ज़्यादा, तो आप बहुत ज़्यादा हंसी मजाक कीजिए। अब बताइए अगर क्लास में खाली हंसी मजाक बनकर रह जाए, जैसे आजकल देखते हैं कि कुछ यूट्यूब चैनल में क्या करते हैं, लीपा पोती करके आ जाते हैं चेहरे में। अब पढ़ाई की चीज़ छोड़कर बाकी सब बताते हैं और 2 लाइन बोलने के बाद फिर से लीपा पोती कर लेते हैं। अरे इतनी मेहनत काहे के लिए करते हो? पढ़ाना लिखाना है कि ये दिखाना है कि हम कितने अच्छे हैं? ये दिखाना है तो कहीं और दिखाओ। पढ़ाई लिखाई में क्या करना है दिखाकर। तो हम अगले वीडियो में बात करेंगे शाखाओं की। हम जानेंगे विज्ञान की शाखाएं कौन कौन सी हैं। बाकी इसके संबंध में जो भी कंटेंट वगैरह दिया जाएगा उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े रहें और अपने कमेंट के माध्यम से जो भी वीडियो में कमियां रही हों उसको आप सजेस्ट करते रहें। धन्यवाद।